अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। हमारे सभी साथी पुलिस क्वार्टर्स गायकवाड़ नगर, दादा साहब गायकवाड़ नगर के सारे साथियों को आज नगर सेवक के इलेक्शन का ये टाइम चल रहा है, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का, उस बारे में ये मीटिंग रखी गई है। हम लोगों ने हर जगह पर अलग अलग तरीके से मीटिंग हुई है, छोटी छोटी मीटिंगें भी। हम लोगों की मीटिंग में लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कि जहाँ ये तो टैग है, मगर अगर टैग नहीं रहता है तो अगर मैं कहीं जाता हूँ तो 200-300 लोग जमा हो जाते। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। ये इनसे पहले जो नगर सेवक थे हमारे एरिया के, उन्होंने क्या किया, उनकी बुराई करके कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि शायद 9 साल में पिछले 9 मरतबा भी वो आपकी बिल्डिंग में शायद आई तो नहीं है, पता नहीं आई। यहाँ की जो नगर सेविका है, मैं ये कह रहा था कि शायद 9 साल में 9 दफे भी आपकी बिल्डिंग में नहीं आई है। आप लोगों ने देखा ही नहीं उनको, किसी ने तो देखा भी नहीं है, नहीं देखा, नहीं देखा। हाँ, तो नगर सेवक ने क्या किया, ये बिल्डिंगों का हाल, ये ट्रैफिक का मसला, ये पानी का नहीं आना, ये इनकी नाकामी है। अभी वापस से नगर सेवक का इलेक्शन आ गया, 9 साल के बाद इलेक्शन, उन्होंने फिर से इसी तरह से कैंडिडेट वापस से भेज दिया। पता नहीं कहां से, जोगेश्वरी या गोरेगांव से कैंडिडेट, मैं कांग्रेस पार्टी में था, मुझसे वादा किया गया था, मैं भी कांग्रेस में था, मगर मेरा टिकट काट करके किसी जोगेश्वरी या गोरेगांव वाले को दे दिया। अब यहाँ के जो मामले हैं, यहाँ की जो परेशानियां हैं, वो यहाँ के लोगों को मालूम या गोरेगांव और जोगेश्वरी वाले को पता। उसको क्या पता कि माड़ा यहाँ पर आने के लिए कभी कभी आधा पौना घंटा 1 नंबर से लेकर यहाँ आने के लिए लग जाता है। वो बाहर वाले को कुछ नहीं पता। मलाड से 1 नंबर आने आधा 1 घंटा लगता है, आधा घंटा, और आधा पौना घंटा वहां से इस बिल्डिंग तक आने लगता है। आज उसको कुछ भी नहीं पता नए कैंडिडेट को क्या मामला है, क्या ट्रैफिक का मामला है, यहाँ पर पानी की क्या तकलीफ। इन्होंने इसी तरह जो है ना, नए आदमी को देकर के मालोनी की जनता को बेवकूफ बनाने का सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ मालोनी की जनता से वोट लेने का। और मालोनी के होते से ये जीतते हैं, और मालोनी के आवाम को, उनको पूरी मालोनी में, पूरे वार्ड नंबर 48 में एक भी आदमी लायक नहीं दिखा कि इन्होंने वहां से लेकर के आ गया जोगेश्वरी से। अब उसको नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये छोटा इलेक्शन है, बीएमसी का इलेक्शन है, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं बनना है, कोई सीएम पीएम नहीं बनना, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। इसमें इस इलेक्शन में जो स्थानीय लोग होते हैं, जो एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं, नहीं जानते जो कम से कम एरिया के है, वो आपके दुख दर्द तकलीफ को समझ सकते हैं, ना कि बाहर वाला समझेगा। क्योंकि इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं बनना है, इसमें कोई पीएम या सीएम नहीं बनना है। इसमें इस इलेक्शन छोटा सा इलेक्शन है, जीत करके कॉर्पोरेशन में जाना है। यहाँ की जो बुनियादी सहूलतें है, जैसे रोड की तकलीफ, रास्ते की तकलीफ, पानी का नहीं आना, टॉयलेट बाथरूम, नशा हो गया आम, ये बातें अपनी कॉर्पोरेशन में रख के वहां से फंड पास करके ला करके यहाँ काम कराना। नए आदमी को क्या पता, इससे पहले की नगर सेविका को इन्होंने पहले भी इसी तरह की दे दिया, वो बेचारे चल भी नहीं सकते। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मगर वो एज भी इतनी चल नहीं सकते, तो इन्होंने इस तरह के जो कैंडिडेट लाकर दे दिए हैं जो किसी काम के नहीं। और अभी सलमाता को दिया, उसके बाद अभी ये नए जोगेश्वरी वाले को दिया, और अब उसको जब देखेंगे ये इस्माइल जो है इसको आसानी से हरा रहा है, तो अभी हर जगह बोल रहे हैं कि उसको मत देखो, बाजू में बिठा करके बोलते मुझे देखो, वोट मुझे दो।
तुमने भी क्या किया, तुमको भी क्या वोट देवे, आपने भी वादा किया मलाड से बम्बई रोड निकाल दूंगा, अंधेरी निकाल दूंगा, इंफिनिटी मॉल निकाल दूंगा रोड, कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें कौन जिम्मेदार, इससे जो काम नहीं हुआ उसमें नगर सेवक, नगर सेविका जिम्मेदार, एमएलए जिम्मेदार, एमपी भी जिम्मेदार। एमपी तो ऐसा हो गया जो मालानी की तरफ कोई 1 रुपए का फंड ही नहीं लगाते, ऐसा लगता है कि जो वोट नहीं देते उनको वो उनके एमपी नहीं है, वो तो आते ही नहीं। तो ये जिनको हमने दे करके भेजा कॉर्पोरेशन में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, जिम्मेदार वो है, और ये लोग हमारे लोगों को बता रहे कि ये जिम्मेदार। हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं बनी, हम तो नगर सेवक नहीं बने, अभी एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, जिम्मेदार हम कैसे? हम जिम्मेदार नहीं हो सकते, आप लोग जिम्मेदार। आप लोगों को इस इलेक्शन में इस बात का ख्याल रखना है कि मैं आपके मोहल्ले का हूँ, सामना नगर की पहली बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, मेरी परवरिश वार्ड नंबर 48 में हुई है, मेरी फैमिली भी इसी वार्ड की है, मैं यहीं का हूँ। ये छोटा इलेक्शन है, इसमें एरिया के लोगों को ही आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करके, अगर गवर्नमेंट बननी होती कि भाई वहां पर बीजेपी आना चाहिए या कांग्रेस आना चाहिए तो बात अलग है। इसमें तो कोई गवर्नमेंट बनना नहीं है, इसमें तो एरिया के लोगों को चांस और मौका मिलना चाहिए, एरिया का आदमी अपनी बात वहां रख सकता है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ इस बात पे कि इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं बनना, आप लोग है ना मुझे सपोर्ट करिए। मैंने ये जो मुझे जानते हैं वो या फेसबुक और यूट्यूब पे देखे होंगे, आप लोगों ने काफी सोशल वर्क में काम किया, लॉकडाउन के जमाने में हो या आज भी हो, लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काफी काम किया। हॉस्पिटलाइज का हमेशा हर दिन मेरे ऑफिस से कोई ना कोई काम होता है, हर दिन। अभी 6 संडे पहले मैंने 32 या 33 कैटरेक्ट के ऑपरेशन करवाए। अभी मैं कल एक बिल्डिंग में था तो एक रिटायर रेसिपी थे, उन्होंने मुझे बिल्डिंग में मेरा भाषण खत्म हुआ, उन्होंने साइड में मुझको लेकर बोला कि हम तुमको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमारे दोनों वॉचमैन है ना, इनका ऑपरेशन तुमने करा के दिया, ये दोनों वॉचमैन हमारे, इनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन आपके उसमें हुआ। मुझे पता भी नहीं था कि रेसिपी साहब ने तो मुझे पता भी नहीं कि ये मेरे क्या, मुझे पता था मगर मैं बोला मैं बोलूँ तो ठीक नहीं है ये बात। उन्होंने खुद बोला कि भाई ऐसी बात है, मैं बोला ठीक है आप लोग सपोर्ट करिए। इसी तरह चाहे अगर लॉकडाउन का जमाना नहीं भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन में तो काफी काम है, चाहे लोगों को गाँव भेजने का या राशन का, या जबकि कोई किसी को हाथ नहीं लगाया था, हम लोग उस टाइम पे लेके जा करके नायर हॉस्पिटल में और बॉम्बे में कई पेशेंट को हम लोगों ने खुद छोड़ के आया है, जब कोई किसी को हाथ ही नहीं लगाता था उस टाइम में। तो हमने काफी सोशल फील्ड में काम किया, लोग जानते हैं। आने वाले दिनों में अगर आप लोगों ने पावर में लाया, आप लोगों ने नगर सेवक बना दिया, तो मैं 3 काम करूंगा वार्ड नंबर 48 के लिए, इस वार्ड के लिए। सबसे पहला तो 2-3 हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक, हॉस्पिटल का तो बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं, 3 क्लिनिक बनाए जाएंगे जिसमें 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दी जाएगी। वार्ड नंबर 48 में होगा, अभी वो जगह डिसाइड नहीं है कहाँ पर होगा। एरिया के यहाँ पर तो सीसीटीवी लगी हुई है, हमारे जो न्यू एनसीसी का एरिया है उसमें काफी, पूरे एरिया में पूरे वार्ड नंबर 48 में गवर्नमेंट के फंड से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नंबर 3 के लिए सबसे नंबर 1 मसला है, ट्रैफिक के मामले को हल किया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक का मामला इतना, जबकि डीपी रोड है ये वाला, जो डेपो के सामने से जो रोड जा रहा है ये इंफिनिटी मॉल में सीधा डीपी रोड है, मगर ये रोड इसलिए नहीं बना सिर्फ कि जो नेता है उनके दोस्त है वो साइड के बिल्डर्स, तो सिर्फ उनको लुभाने के लिए उनका रेट कम नहीं हो, तो रोड सिर्फ रोका गया, रोड का काम रोका गया। जगह जगह पर आज नशा आम हो गया, यहाँ इस तरफ थोड़ा कम है, मगर आप ये ना समझो कि आग वहां लगी है तो मेरा क्या। ये जो नशा आजकल बच्चे जो है ना, इतने छोटे छोटे बच्चे
सॉरी 8-10 साल के बच्चे नशा करने लगे। नशा इतना आम हो गया है। आप लोग सोचे कि हम लोग ये बिल्डिंग में है तो यहाँ इस तरफ नहीं है, मगर कब और वो आग यहाँ तक आएगी पता नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। नशा इतना आम हो गया कि होलसेल मार्केट हो गया, मालूम नहीं। इसलिए हो गया नशा आम क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए गार्डन खत्म कर दिए गए। बच्चों के खेलने के सारे गार्डन प्राइवेट कर दिए जा रहे। पहले 15,000 रुपये भरो, फिर एडमिशन फीस लो, फिर ये फिर वो। हमारे जमाने में क्या था, 8-10 लोग 8-10 बच्चे जमा हुए, बॉल बैट उठाए, सीधा गए क्रिकेट चालू या जो भी खेल खेलना है। मगर आज ऐसा नहीं है। उनको मेंबरशिप लो, फलाना ना दिमाग। अरे वो ये जो नादिर भाई मंडप जो शादी होती थी जिसमें वो गार्डन भी देखो, वो गार्डन भी दे दिया गया। तो ये इनको गार्डन को हर गार्डन भाड़े पे दे रहे लोग कि उसके मेंटेनेंस के लिए हम लोग पैसे की जरूरत होती है। इस बिना सारे गार्डन और 2 गार्डन है अंदर के, वो आप लोग से थोड़ा दूर एरिया है, मगर वहां के भी सारे गार्डन इन्होंने दे दिया। आने वाले दिनों में जो नजदीक के आपके गार्डन है वो भी दे देंगे। अब बच्चों को खेलने के लिए गार्डन नहीं है, इसके लिए बच्चे कहीं तो लगेंगे, या तो खेलने में लगेंगे, अगर ये अच्छी आदत या बुरी आदत, दोनों में से एक आदत तो जरूर लगेगी उनको। तो इसीलिए गार्डन नहीं होने में बच्चों को बुरी संगत मिल जाती है और वो बुरी कामों में मुब्तला हो जाते हैं। आने वाले दिनों में अगर मैं जीत करके आया तो इस बिल्डिंग के अंदर जो है ना बच्चों को खेलने के लिए गार्डन और उसमें जो गार्डन में सामान होता है खेलने का वो भी इंशाल्लाह लगा करके दिया जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लोगों ने काम ही नहीं किया, इसीलिए हम लोगों को आप लोगों को हम लोगों को लगता है कि क्या पॉसिबल है क्या? कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉर्पोरेशन से फंड पास करके लाना और वहां पर लगाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अरे नगर सेविका की ऑफिस तो 9 साल उन्होंने एक ऑफिस तक नहीं डाला, तो सारा काम न्यू कलेक्टर कंपाउंड में, ये ताज भाई आपके एरिया से पूछे, मेरे ऑफिस से पूरा एक नगर सेवक का काम मेरे ऑफिस से होता है। आज भी सारे लेटर किसी भी चीज का अभी नगर सेवक कोई है नहीं तो एमएलए का लेटर लगता था, या छोटी छोटी चीज, तो सारी चीज मेरे ऑफिस से की गई। आप लोगों ने पावर दिया, आप लोगों ने जीत करके एक मौका दिया जिताने का कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, तो बहुत जल्दी इस एरिया को बहुत अच्छे से गार्डन और गार्डन के अंदर जो सामान होता है खेलने का वो सब लगा करके दिया जाएगा। रोड की तकलीफ को खत्म की जाएगी, हॉस्पिटल का क्लिनिक का भी काम किया जाएगा। उसके अलावा आप लोगों की अगर कोई डिमांड है कि यहाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से भी काम करके दिया जाएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जब कोई काम ही ना करे तो उसके लिए बहुत कुछ है। मुझे सिर्फ नगर सेवक का टिकट कांग्रेस पार्टी ने इसलिए नहीं दिया कि मैं काम करने वाला बंदा हूं। मैंने काफी काम किए, उनको लगा कि ये जो है ना बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों में जो है ना, सिर्फ इसके लिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो मैं अपने काम के बारे में क्या बताऊं, मैं जीत करके आया तो इंशाल्लाह आप जो उम्मीद करते हैं मैं उस सबसे ज्यादा काम करके देने का काम करूंगा। क्योंकि अब मैं बाहर का नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट जोगेश्वरी से आया हुआ है, मैं इस वार्ड का हूं। क्योंकि अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 30 साल से एक ही आदमी, चाहे नगर सेवक का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वो काम करे नहीं करे, मगर काम क्या हुआ आपको पता है। कितनी तकलीफ, पानी की तकलीफ, नशे की तकलीफ, गार्डन खत्म कर दिए गए। फंड इतना है कॉर्पोरेशन में, अभी तो 76,000 करोड़ का फंड है। इतने करोड़ रुपए लगना है मगर लगते ही नहीं है, पैसे रिटर्न चले जाते। ये लोग फंड पास करके लाके करवाते नहीं है काम। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा रात भर मेरा फोन भी चालू रहता है। अगर किसी को काम की जरूरत है, मैं कभी रात में फोन बंद करके ही नहीं सोता हूँ, क्योंकि कभी भी फोन आते मैं हमेशा फोन उठाता हूँ लोगों का। क्योंकि कभी कोई हॉस्पिटल का काम है, चाहे कोई किसी को कोई गलत तरीके से पुलिस स्टेशन में परेशान कर देता है, क्योंकि उसके लिए कोई जाने वाला नहीं है, कोई नेता जाता नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि बस सिर्फ हाथ दिखा दो और इनॉग्रेशन और रिबिन का दो, वहां तक का मैं नेता हूं, बाकी तुम समझो। तो हमने वो सारा काम किया जो एक
छोटे और एक बड़े लीडर को करना चाहिए था, चाहे वो लॉकडाउन के जमाने से लेकर आज तक। 9 साल में पिछले कभी 9 दिन भी मेरा ऑफिस नहीं बन रहा, हमेशा ऑफिस खोल करके एक नगर सेवक की तरह मैंने काम किया। बल्कि नगर सेवक में मेरे यहाँ जो मेडिकल कैंप होते थे वो एमएलए भी हैरान रहते थे कि इतना बड़े बड़े मेडिकल कैंप 2-2 हजार आदमी का मेडिकल हम लोग करते थे। और दूसरों की तरह नहीं कि मेडिकल कैंप सिर्फ चेक किए और हो गया, नहीं, मेडिकल कैंप में 1000 लोगों को चश्मा देने का काम किया जाता है हर 3 से 4 महीने पे, आज भी। और हम उसमें ये नहीं देखते कि ये कौन है, ये हिंदू है, मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, क्या है, बंगाली है कि मैं तो ये भी नहीं देखता कि वो मेरा वोटर है कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर छोटे छोटे ऊपर कारखाने हैं। मैं रहता यहाँ हूँ, मेरा पुराना घर मेरी अम्मी का वहां पर है, तो एनसीसी में, तो वहाँ अक्सर कारखाने हैं। तो जो जरी जो हैंडवर्क के काम है उनको अक्सर आंखें उनकी जो है ना उनको चश्मे लग जाते हैं। तो हम तो ये भी नहीं देखते कि ये मेरा वोटर है कि नहीं, मेरे काम आएगा कि नहीं, कि हम उसका काम करेंगे तो ऊपर वाला आप लोगों को जिलों में बात डालेगा कि भाई इसको जीता करके देना चाहिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक मौका मुझे दीजिए, 35 साल कंटिन्यू एकी को दिया आप लोगों ने, एक बार आप मौका दीजिए, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जीत करके आए। समाजवादी पार्टी से निशान 9 नंबर समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, क्योंकि मुझे मेरे टिकट रोकने में भी काफी तकलीफ दी गई थी कि मैं किसी तरह इलेक्शन ना लड़ूं। अब टिकट भी मिल गया, लोगों का सपोर्ट भी इतना बेहतरीन मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। चाहे दोबारा जितने भी लोग करें, आप अपने मोबाइल में भी सर्च करके देख लो, ChatGPT की रिपोर्ट में, हर रिपोर्ट में 50% से ज्यादा मैं जीत रहा हूँ, और सामने वाले कांग्रेस पार्टी को 17-18% आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों का मैंने काम किया इसीलिए तो हो रहे हैं। आज की भी रिपोर्ट है कि मैं 70% के ऊपर रहा मैं आज, तो ये कंफर्म है कि जीतेंगे। इसके लिए आप लोगों की भी मुझे थोड़ी जरूरत है, इस तरफ मेरा आना कम है, तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो बिल्डिंग के लोग हैं इनसे मेरे बारे में पूछेंगे तो ये लोग आपको बताएंगे। एक मौका आप लोग दीजिए, आप लोग, और मुझे आप लोगों का ही नहीं, इसमें मेरे भी जानने वाले काफी लोग हैं इस बिल्डिंग में। अभी मैं देखा कि ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, क्योंकि मेरी परवरिश यही हुई, मैं यहीं का हूँ, मालूम ही का हूँ। अब मैं देखा तुम्हारे ये भी यहाँ पर है, काफी लोग मेरे पहचान के, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे और दो, आपके आजू बाजू वालों को भी आप बोले कि इस्माइल सही लड़का है, काम करने वाला लड़का है, सुस्त पर काहिल नहीं है। एनी टाइम जो है ना मेरा मोबाइल नंबर, मैं बता, रात भर मेरे मोबाइल चालू रहता है, तो मैं कितना एक्टिव हूँ आप समझ लो। आपके अतराफ के लोगों को भी बोलिए, बाजू में हाउसिंग बोर्ड का पूरा एरिया अपने वार्ड में आता है, अगर वहां कोई आपके जानने वाला है तो उनको भी कहिए, एक अगर मैंने काम नहीं किया तो दोबारा मुझे भी नहीं देना, एक बार बदल के नहीं किया। ऐसे तो नहीं कि मैं 25 साल के लिए बन जाऊंगा नगर सेवक, सिर्फ 5 साल के लिए बनूंगा। और मुझे पता है कि अगर मैं, इनको यही डर है, मेरा टिकट काटने के लिए इन्होंने काफी कुछ किया कि ये एक बार अगर नगर सेवक बन गया तो फिर ये कभी नहीं हारेगा। मेरे ये अटेंशन वाले हैं तो मुझसे वो अपना इलेक्शन कम लड़ रहे हैं और मुझे परेशान करने का काम ज्यादा कर रहे हैं। इस्माइल अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, मेरे हर एक आदमी को फोन करते, अभी बड़ा लीडर फोन करता है अपने फोन से, ताकि उनको थोड़ा सा जो है ना घबरा जाए और आ जाए मेरे पास। तो ये सिर्फ इनका डर है, खौफ है कि इन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए। अरे आप अपना काम बताओ ना, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, आप अपना काम बता के जीत जाओ। मैंने जो किया मैं बता रहा हूं, मैंने ये कुछ किया ही नहीं, इसीलिए सिर्फ मुझे परेशान करने का काम, बातें यहाँ तक नहीं आ रही आप लोगों तक, वहां पर सिर्फ यही काम चल रहा है। तो आप लोग मौका दीजिए, एक मौका, और अच्छे तरीके से एक कॉर्पोरेशन। और मैंने एक और वादा किया मैंने कि अगर किसी को लेटर लेना होता है नगर सेवक के ऑफिस पे आना पड़ता है, मगर मैंने एक पॉलिसी नहीं समझे, एक बात है हमने तय की है, अगर किसी को लेटर चाहिए तो हमारा आदमी आपको घर पर लेटर लेके आएगा। आपको लेटर तक भी लेने की जरूरत मेरे ऑफिस पे आने के लिए आप भेज दे। आप क्या होता है नेता के यहाँ जाओ, 30
तीसरी बार में लेटर मिलता है। पहले जाओ तो वो बोलेगा ये एफिडेविट लाओ, ये एफिडेविट देखेगा, बोलेगा इसको ऐसा करके लाओ। तीसरी बार में मैं एक ही बार में लेटर इशू करूंगा और आपके घर पर भेजने का काम करूंगा। बॉम्बे में ऐसे नगर सेवक है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे भी काम करने वाले इसी मुंबई में मौजूद है जिन्होंने इस तरह का काम किया है और वो इस तरह से जीतते हैं कि उनके कोई नजदीक भी नहीं आता। जोगेश्वरी में एक नगर सेवक थे, वो इसी तरीके का काम करते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरा कोई आदमी घर पे उनके लेटर देने के लिए चला गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, दिन भर में 10 लेटर 20 लेटर, तो ये काम भी करके दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड के हिसाब से भी सारे काम करके दिए जाएंगे। आप लोग एक मौका दो। अब ये लोग वादा करते फिर रहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 400 घर दे देंगे, हमारा ये पट्टा है जो यहाँ पर जो है ना 150 घर दे देंगे, और 400 घर अभी टूट गए यहाँ पे राठौड़ी में, अली तालाब पे, उनको दे दो ना 400 घर। तो मैंने काम किया है, वो सारा मैंने काम किया। मैंने करीब 100 घर को पैसे देने का काम किया। वहां पर 20 करोड़ रुपए करीब मैंने अपने पास से नहीं दिए, कॉर्पोरेशन से ही निकाल करके 20 करोड़ रुपए स्कीम के तहत उनको देने का काम किया। आज उनका कैंडिडेट उसके बाजू में बिठा करके उसको कुछ पता नहीं, वो बोले 15 तारीख को जीतेगा अगर तो ये चाबी देगा। अरे वो चाबी कहां से देगा? वो सारा काम तो मैंने किया है। और वो बोलते हैं कि 150 लोगों को चाबी देगा। मैं बोलता हूं कि 400 लोग हैं, ऊपर वाले ने चाहे तो पूरे 400 लोगों को चाबी देने का काम किया जाएगा। अरे आपने अभी आपके ऑफिस के बाजू में टूट गया, आप उनको दे दो ना पहले, वो नहीं दे रहे हैं। तो जो मेरा काम है, सिर्फ वो नाम इसलिए नहीं लेंगे, ये काफी पॉपुलर हो चुका है, अब जो है ना उनको घुमा फिरा के बता रहे कि ये चाबी देगा, वो भी काम मैंने किया है। और ये लोग क्रेडिट अपने कैंडिडेट को दे रहे हैं, बोलते हैं कि ये कैंडिडेट बाहर का नहीं है, यहीं पैदा हुआ। तो कैंडिडेट की उम्र 40 साल है करीब, मेरी भी उतनी उम्र है। 40 साल पहले बाहर ही नहीं था। 1997 1996 में मैं जब यहाँ स्कूल पढ़ता था तो एक भी बिल्डिंग नहीं बनी थी वहां पर। तो जब वो पैदा कहां से हुआ? तो ये झूठ का काम हम लोग कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट बाहर का नहीं है, यहाँ पैदा हुआ। तो बुखला गए, पागल हो गए। तो आप लोग इनकी बातों में ना आते हुए आप लोग एक मौका दीजिए। मैं आपके एरिया का हूँ, आपके मोहल्ले का हूँ, आपका भाई हूँ, एक आप मौका दीजिए। आपकी उम्मीदों से ज्यादा इंशाल्लाह मैं काम करके दूंगा। आप लोगों ने पावर में रखा तुम चलो।